बेसिकली उन्होंने अपने जो डियर वंस हैं अपने ओन पे उन्होंने जाके उनकी तदफीन कराई थी। ठीक है। और उसके बाद पुलिस ने एक्सहूमेशन के लिए एप्लीकेशन सबमिट की। तो ऑनरेबल जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने फिर एक्सहूमेशन से पहले एक्सपर्ट ओपिनियन डॉक्टर से मांगी है। तो डॉक्टर ने रिस्पॉन्ड ये किया कि ये जो गैसेज हैं टॉक्सिक गैसेज ये वोलेटाइल हैं, ये इवापोरेट कर जाते हैं। अगर इस स्टेज पे आप लोग एक्सहूमेशन करेंगे तो ये फुटाइल एक्सरसाइज, दिस विल बी अ फुटाइल एक्सरसाइज। ठीक है। तो उस पे तो फिर उसका जो है ना ये एक रीजन था जिसको हमने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के सामने सबमिट किया। ठीक है। लेकिन ये जो दूसरा माचको वाला केस है इसमें हमने 8 ग्रेव्स की एक्सहूमेशन की है और एक पोस्टमार्टम पहले हुआ था। एक्चुअली अब 9 पोस्टमार्टम हो चुके हैं। इन 9 पोस्टमार्टम में से 4 पोस्टमार्टम की रिजल्ट आ गई है। अच्छा। और उन रिजल्ट में केमिकल एग्जामिनर ने अपनी फाइंडिंग्स दी हैं कि इनके विसराज में, लंग्स में, इंटेस्टाइन में प्लास्टिसिजर एक केमिकल इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो पाया गया है। ठीक है, प्लास्टिकाइजर्स पाए गए हैं। जी, प्लास्टिसिजर बेसिकली थैलेट होता है, थैलेट। जी जी। ये एक इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड है, ये पाया गया है। ठीक है। जब इस केमिकल कंपाउंड को हम स्टडी करते हैं, चूंकि मेरा एमबीबीएस बैकग्राउंड है, ये मेडिकल ग्रेजुएट। अच्छा, वेरी गुड। तो जब इसको हम स्टडी करते हैं तो इसका जो है ना ज्यादा इफेक्ट चिल्ड्रन पे होता है, उसकी डेवलपमेंट पे, उसकी ग्रोथ पे। अब माचको के केस को अगर आप स्टडी करें तो ये एक ही फैमिली के जो है ना विक्टिम्स हैं। तो फैमिली और जेनेटिक भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है कि कुछ लोग पहले से जो है ना प्रोन भी हो सकते हैं, वल्नरेबल भी हो सकते हैं। तो साथ ये जो है ना प्लास्टिसिजर केमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड का उस पर मुतासिर कर जाना, तो ये एक रोल प्ले कर सकता है। हमने वो जो केमिकल एग्जामिनर का रिपोर्ट है वो हमने आगे पुलिस सर्जन को भेजा है। ठीक है। ताकि वो अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दे काज ऑफ डेथ के हवाले से। तो इस पे आज हमने चीफ जस्टिस साहब को अप्राइज किया है। मैंने बाकायदा वहां पे बात की है कि सर ये हमारी प्रोग्रेस है, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में पुलिस सर्जन जो भी काज ऑफ डेथ देगा उसी को सामने रखें। हफीज बुक्की साहब, एक सवाल है बड़ा अच्छा। ये तो मेरे साथ जो है वो ये आपका जो कोऑर्डिनेशन है और ये इस वक्त सेगमेंट करें क्योंकि आप मेडिकली ग्रेजुएटेड हैं तो आप उन चीज़ों को समझ सकते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट की अगर रिपोर्ट की बात कर ली जाए, पहले तो इन्होंने कहा था कि उसमें बच्चों में जो है वो जो अमवात हुई थी उसमें खसरा पाया गया था, इस तरह की कुछ रिपोर्ट सामने आई थी। अभी आप ये बता रहे हैं और खासतौर पर जो बोर्ड तश्कील दिया गया था 1 फरवरी को, जिसमें पुलिस सर्जन भी मौजूद हैं, डाओ के भी लोग मौजूद हैं, कुछ जिना हॉस्पिटल के भी हैं, सिविल हॉस्पिटल के भी डॉक्टर्स हैं, इन तमाम लोगों ने इस बात पर जोर दिया है कि जो है वो प्लास्टिक के नमूने पाए गए हैं। अब इस रिपोर्ट को किस तरह से टेकअप किया जाएगा, क्योंकि एक चीज और सामने आई है, जो फैक्ट्रीज जहां पर ये काम हो रहा था जब वो सील की गई हैं, बंद की गई, उसके बाद से अमवात रुक गई हैं, ये चीज कोट कर लें। नहीं, वो तो एक इंसिडेंट, एक एपिडेमिक था ना। फॉर द टाइम बिंग एक ही जो है ना टाइम स्पैन में 10-12 दिन के अंदर ये डेथ हुई थी। अब बात ये है कि उनकी जो डेड बॉडीज के रिमेन्स और पोस्टमार्टम जब हमने वो रिपोर्ट केमिकल एग्जामिनर को पार्सल बना के सबमिट की है, उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स ये दी हैं कि बॉडी में ये चीज पाई गई है। अब वो हमने पुलिस सर्जन को सबमिट किया कि आप अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दें काज ऑफ डेथ क्या है। तो एक तो ये है, और दूसरी तरफ जो सोयाबीन केस है, अब जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इस पे रिसर्च किया और काफी सारे रिसर्च पेपर्स हैं इस पे। ये ज्यादातर इंपोर्ट होता है सोयाबीन अमेरिका से। ठीक है। और न्यू ऑर्लियन अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बार्सिलोना स्पेन, फ्रांस, इस तरह के कोई 10-12 कंट्रीज हैं जहां पे सोयाबीन के ऑफ लोडिंग के हवाले से अस्थमा के एपिडेमिक्स हो गए हैं। ठीक है। और बार्सिलोना में कोई 19 चले अच्छा, अब जिन लोगों के पास मैजिस्ट्रेट पावर वो करने क्या जा रहा है, रिपोर्ट भी जो दोबारा आई है उसके अंदर तो चीज़ वाजे हो गई है, कोई खसरा नहीं था, ये प्लास्टिक के नमूने पाए गए। फिर हमें याद है वो जो फैक्ट्री मालकान थे उनको अरेस्ट किया गया था, फिर उसके बाद वो BBA करवा ली थी, जो बेल करवा ली थी, बल्कि चालान हुए थे। अब क्या किया जा रहा है उनके साथ? अब हम वेट कर रहे हैं कि पुलिस सर्जन काज ऑफ डेथ अब डिटरमिन करे, उसके बाद जो है ना हम इसको आगे लेके चलेंगे। क्योंकि अब ये मामला हाई प्रोफाइल जो है ना पॉप अप कर गया है और चीफ जस्टिस आप पर्सनली खुद हियर कर रहे हैं। द इशू इज चले ठीक है, विश यू गुड लक कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशन बेहतर तरीके से करें। आपने चार्ज लिया है और मेडिकल ग्रेजुएट भी हैं तो ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं। हो सकता है कि इंसाफ पर मबनी जो है वो रिपोर्ट जिस तरह माजी में भी की गई उसके अंदर कुछ चेंजेस हुई, अब बेहतर तरीके से करें और अब जो है वो तमाम चीज़ें सामने हैं।
कुछ चीज़ें क्राइम से रिलेटेड भी हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। बार बार तबादले किए गए और बार बार तबादलों से तंग आकर कराची पुलिस के कांस्टेबल ने खुदकुशी कर ली है। फिर कुछ खबरें ये भी हमारे पास सामने हैं कि एडिशनल आईजी की सरबराही के अंदर जो है वो यौम अली पर बात की गई है, सिक्योरिटी पर, यौमुल कुद्स की सिक्योरिटी इंतहाई जो है वो फुल प्रूफ बनाने की सदा की गई है। बहरहाल जो कांस्टेबल ने खुदकुशी की है उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। गवर्नर सिंध ने भी नोटिस ले लिया है, मुख्तलिफ जो हायर ऑफिशल्स हैं उन्होंने भी इसका नोटिस ले लिया। बताया जा रहा है कि इंतहाई परेशान था जो मैनेजमेंट है, जो मुंशी हैं, जो क्लर्क हैं, उनकी जानिब से। अब देखना यह है कि जब रिपोर्ट सामने आती है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है तो कौन जो है वो जिम्मेदार है। प्रोग्राम का वक्त हुआ। अल्लाह हाफिज़।